साल बदले, सदियां बदली, पर शासकों की पसंद नहीं। हमेशा शासन करने के लिए भारत का ये दिल यानी कि दिल्ली सियासत से भरी रही और आज 2025 में भी दिल्ली की कुर्सी की लड़ाई उतनी ही शिद्दत से दिखाई देती है। भाई गुमान भी क्यों ना हो, ये दिल्ली देश की राजधानी है और इसी राजधानी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि इस बार इस दिल्ली में क्या होने वाला है। पिछले 2 महीने से मैं और मेरी टीम दिल्ली की गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे लगभग सभी जगह पर गए और मुद्दों की तह तक पहुंचे। और इस सफर में हमने 65 विधानसभा सीटों पर जाकर करीब 20,000 लोगों से मुलाकात की। अलग अलग वर्ग से सामना हुआ। ये सफर लंबा तो रहा, पर वो सब जाना जो आप सभी लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में किसके मुद्दों पर ज्यादा लहर दिखाई देती है। इस वीडियो के अंत तक आप ये पूरी तरह समझ जाएंगे कि दिल्ली में कौन सा वर्ग और क्यों दिल्ली में खेल करने जा रहा है। और ये हम पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि ये कोई पोल नहीं है, ये हमारी टीम और कुछ साथी पत्रकारों द्वारा साझा किया गया अनुभव है जो इस वीडियो में बताने और दिखाने वाली हूं। और हमारी सूची के अनुसार 4 ऐसे वर्ग हैं जो दिल्ली चुनाव का खेल पलटने के लिए और प्रभावित करने के लिए काफी बड़ा वर्ग है। सबसे पहला वर्ग और सबसे खास वर्ग दिल्ली की महिलाएं। ये ऐसा वर्ग है जिसको जानने के लिए हमने एक खास प्रोग्राम भी चलाया और आपने उसको देखा, महिला की बात मीरा के साथ, जिसके जरिए हम हजारों महिलाओं तक पहुंचे और उनकी नब्ज को टटोला, तीखे तेवर का सामना किया और प्रखर होकर के उनके एक एक छोटे बड़े मुद्दों को आपके बीच तक लाया। उनमें से सबसे अहम मुद्दा महिलाओं के लिए फ्री सब्सिडीज, चाहे वो बसों में मुफ्त सफर हो, चाहे फिर और तमाम चीजें, बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों की अलग अलग बातें हो। ये तमाम मुद्दे और उसके साथ साथ आने वाले सालों में किए गए वादे, जो प्रति माह 2100 रुपए देने की बातें महिलाओं से की गई, चाहे 2500 रुपए की बात हो, इन सब मुद्दों पर महिलाओं की बात निराली ही दिखी। उनमें से कुछ चुनिंदा और दिलचस्प क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए रेवड़िया लाए आपके लिए, बीजेपी, केजरीवाल और नीचे कांग्रेस की भी है। किसकी ज्यादा पसंद आ रही है आपको रेवड़िया? केजरीवाल। केजरीवाल सबके लिए, महिला के लिए अच्छा करता है। हाँ। भैया उठा तो लीजिए, किसकी उठाना चाहती है? केजरीवाल की कौन सी है? केजरीवाल की तो देख, अच्छा केजरीवाल की कौन सी है भैया? वो तो ढूंढ रही है। सब कुछ अच्छा है केजरीवाल के इसमें। तो केजरीवाल बेस्ट लग रहा है? बेस्ट, एकदम बेस्ट। कोई और नहीं चलेगा? नहीं, कोई और नहीं। थोड़ा सा खिलाने की कोशिश कर लीजिए कमल को। कमल को बंदी रहने दो। कमल को बंदी रहने दो, खिलाओ मत। अगर कमल खिल गया तो गरीब मिट गया। अच्छा, हाँ सही कह रही है। कमल खिल गया तो गरीब मिट गया। ये धारणा आपके दिमाग में है? हाँ, हम तो यही चाहेंगे हर बार केजरीवाल ही आए। तो बीजेपी या कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों को? क्योंकि उन्होंने कभी गरीबों को पहचाना ही नहीं है। वोट लेने आ जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते वो। किसने कितना काम आप लोगों के लिए किया है? किसने क्या किया? ये केजरीवाल ने किया है कि गरीब आदमी है, है पानी का बिल नहीं इतना दे सकते, बत्ती का नहीं दे सकते है, तो ये फ्री चला रहे। औरतें कमाने जाती हैं तो उनकी बस के लिए किराया माफ है। और जो एजुकेशन का उन्होंने किया है काफी अच्छा रहा है। तो केजरीवाल की उम्मीद ज्यादा लग रही है आपको? बिल्कुल, तो हमें तीसरी बार भी वही चाहिए। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन में अच्छा काम बन चुके हैं। हाँ, चौथी बार की तैयारी है। हाँ। तो बस हमें वही चाहिए। बनेंगे भाई, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारा वोट उन्हीं को जाना है। इस बार बीजेपी लौटेगी पूरा फुल बहुमत के साथ। हाँ, फुल है। पार्टी कौन बढ़िया लग रही है? हमें केजरीवाल की पार्टी बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा। केजरीवाल को जबरदस्ती ये अपने आरोपों में इनकी पार्टी मोदी की ज्यादा है, तो ये कोई भी आरोप लगा के केजरीवाल की पार्टी को कि गरीब पार्टी है, ये आगे कैसे बढ़ गई? अच्छा। हाँ, ये गरीब पार्टी है, गरीब नेता है, ये इतना जल्दी से कैसे बढ़ गया ये नेता? भैया जो हम लोग का गरीब का है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी गरीबों के लिए बहुत मसीहा है। तो आपको तो वही पसंद है? एकदम है भैया। लो हमारे बच्चे नसी से LKG से नसी तक ले 12वीं में गए तो बच्चे किसका है? किसका एहसान मानूंगी मैं? किसका मानूंगी? हाँ?
मोदी ने क्या 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 चीज किया है? प्राइवेट बच्चे को पढ़ा कर देखिए 1800, 3000, 2500 फीस लग रही है नर्सरी से लेकर के LKG का। बस हम बता रहे हैं किसकी है पावर? हम लोग को तो पावर नहीं है पढ़ाने का। और बिजली पानी की क्या व्यवस्था है जो कही जा रही है कि मिल रही है या नहीं मिल रही? बिजली पानी का बहुत अच्छा है। अच्छा, आज तक हम लोग का वही तो बोला मैं 3 साल से मेरा बिजली का बिल नहीं आया, 0 पॉइंट दिखा रहा है। कहो तो मैं आपको ला करके बिजली का बिल दिखा दूं। उन्होंने कहा है आप तमाम महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो अच्छा। फिसल रही है या नहीं? क्योंकि 2100 देंगे केवल केजरीवाल। तो अच्छा, 15 लाख रुपया कहाँ गया? जीरो बैलेंस में धक्का दे कर करवाया था, वो कहाँ गई? साले हम लोग लाइन में लगे थे, रात में महीना दिन लाइन में लगे थे। बोला था कि हम वो करेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। क्या चीज किया है बीजेपी जी? क्या किया है बताइए ना। तो ये था वो वर्ग जिनका 71.94 लाख वोटों के साथ दिल्ली में बड़ा दबदबा कायम है। और इन्हीं महिलाओं ने पिछले कुछ चुनावों में पूरा खेल पलटा है। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, सत्ता की चाबी इन्हीं महिलाओं के हाथ में दिखाई दी है। और अब बात दूसरे खास वर्ग की, जो दिल्ली में लाखों की तादाद में झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहते हैं। इस वर्ग में वोटरों की संख्या पूरी दिल्ली में करीब 20 लाख है। उनका 2025 के चुनाव पर क्या बड़ा फैसला है, ये भी आप देखिए। आप लोग क्या सोचते हैं दिल्ली में आपके लिए बेहतर कौन होने जा रहा है इस बार? दिल्ली में बेहतर हमारे लिए वही होगा जो हमारे लिए अपनी सी सोच रखे। हमारे लिए समाधान केजरीवाल जी ने किया है। अच्छा, समाधान केजरीवाल जी ने किया है, क्योंकि उन्होंने हर वक्त हमारे दुख सुख में साथ दिया है, हर वक्त हमारे साथ रहे हैं। कैसे बताइए, क्यों लग रहा है आपको कि दुख? हमें इसलिए लग रहा है कि जब हमारी झुग्गी 2015 में टूटी थी तो उन्होंने हमारे साथ आकर के, जिस तरह से हम लोग रात को खुले आसमान में सोए थे ना, वो भी खुले आसमान में मेरे साथ रात गुजारे थे 2015 में। हाँ, वो समय में 2025 रात खुले आसमान में रहे हैं। तो उन्होंने भी हमारे साथ खुले आसमान में रात गुजारी है। हमें केजरीवाल चाहिए, ताकि जिस टाइम हमें जरूरत थी कम्बल की, उसने हमको कम्बल दिया है। जिस टाइम हमको रोटी की जरूरत थी उस टाइम हमको रोटी दिया है। कम्बल और रोटी के चक्कर में मकान छोड़ देंगे, वो कह रहे हैं। छोड़ देंगे। उसके बाद हमें हमारे ऊपर तिरपाल दिया है सर पे रहने के लिए, हमें वो चाहिए। हमेशा हमें तिरपाल देगा मैडम, हम वो चाहिए। मगर कोई हमें छत दे के 2 महीने के बाद हमें भगा देगा, हमें वो सरकार नहीं चाहिए। केजरीवाल पहला मुख्यमंत्री है जो 2 बजे रात को आया था यहाँ पर देखने के लिए सारे पब्लिक को। उस टाइम जबकि वो बने भी नहीं थे, राजनीतिक में आए भी नहीं थे, उस टाइम आए थे देखने के लिए। 2015 में जब झुग्गी टूटी थी तो यहाँ पे सारे मौजूद किया था, पल्ली तिरपाल, खाना पीना, 1 महीने तक साथ दिया था हर गरीबों को। वो चेहरा अभी तक दिख रहा है कि रात में 2 बजे, यही ठंड का मौसम है, 2015 में जो सभी आदमी को जो सहारा दिया है, वो चीज़ को अभी तक ये भूल नहीं पा रहे। आप आ गए, आपको हम लात मारेंगे तो कितना बड़का दुख होगा, पहले ये बताओ। दुखी होता है ना, हम लोग के रोटी पर दुख मारते थे, प्लेट में दुख मारते थे, हमारे बच्चे को सर पर लाठी मारते थे। ऐसे हालात। ये कौन सी कहता है कि कांग्रेस में, कमल छाप में हम लोग की बुरी हालत कर दिया था। ये थी झुग्गी में रहने वाले उन लोगों की राय जो एक समय के खाने के लिए भी दिन भर मेहनत करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन भर तमाम मेहनत कशी चीजों में जूझते हैं। इनकी इतनी सी आशा है कि हमारी लड़ाई मजबूती से कौन लड़ेगा या लड़ सकता है, दोनों चीजें उनके मन में रह करके चलती हैं। और अब आते हैं उस वर्ग पर जो पूरी दिल्ली में 3 चक्के की रिक्शा, ऑटो और ई-रिक्शा को लेकर पूरी दिल्ली का माहौल जांचते और भांपते हैं। ये वो वर्ग है जो दिल्ली में खुद एक अच्छी खासी संख्या में है। वो क्या कहता है उनकी भी सुनिए। हम रिक्शे वाला, हमारा रोजी रोटी जो चलती है केजरीवाल की वजह से ही चल रही है। ये अभी तक 4-5 साल हो गए जब से मैं चला रहा हूँ रिक्शा, 8 साल हो गए। ये केजरीवाल की वजह से ही बदौलत रिक्शा चल रहा है, नहीं तो आप मानते कि रोजी रोटी भी आपकी केजरीवाल की बदौलत चल रही है? उसी की वजह से चल रही है ये, नहीं तो ये कब का बंद हो चुका था। बीजेपी थोड़ा पैसे वालों को सपोर्ट करती है और केजरीवाल जो है थोड़ा गरीबों को सपोर्ट करता है। बताइए क्या चल रहा है हाल दिल्ली में? दिल्ली में दिल्ली में केजरीवाल आएगा। केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या है आपका? भूपेंद्र झा। भूपेंद्र झा। तो पंडित जी, आप सरकार बनाने वाले केजरीवाल की? हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है केजरीवाल से।
सीएम अगर है तो कोई परेशानी नहीं है उससे हमको। तो किसी और को बना दीजिए। और क्या, कौन है लायक, जरा बताइए आप मीडिया में है किसी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री के लायक? किसी भी पार्टी का नेता? हाँ, कोई भी नेता बताइए, फलाना है, आप नाम लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल। और बीजेपी में कौन है, कांग्रेस में कौन है? कोई नहीं है। हम जनता हैं, हमें जो सुख देगा। एक तरीका से बताइए, मैं ऑटो वाला हूँ। अच्छा, ऑटो वाले हैं आप? हाँ, हम लोगों को 1400 रुपये मीटर का लगता था जो मोदी जी के तरफ से था। हाँ। केजरीवाल ने माफ कर दिया। हाँ। फिटनेस जो 1200 थी 200 हो गया। ट्रैफिक पुलिस जो हमें जगह जगह फट रोक के चालान कर देते थे, सिस्टम बंद हो गया। वो सब बंद हो गया। हाँ। अब ये जो बड़ी बड़ी बातें अब केजरीवाल ने कही है कि आपके लिए इंश्योरेंस भी हम कराएंगे, आपके हाँ। बच्चों का ध्यान रखेंगे, आपको दिवाली होली पर भी एक अमाउंट मिलेगा वर्दी के लिए। विश्वास करेगा, बिल्कुल विश्वास है। आपको विश्वास कैसे नहीं है? बिल्कुल विश्वास है। अब तक जो कहा उसने करा है। हाँ, आगे भी करेंगे, आगे भी करेगा, 100% करेगा। क्या? तो बीजेपी भी तो कह रही है हम भी आपकी हेल्प करेंगे, गरीबों की बीजेपी ने आज तक मदद हमारी नहीं की तो हम कैसे विश्वास कर लें? अच्छा, ये मुद्दा है। हाँ जी, केजरीवाल जी ने जो भी किया है, लॉकडाउन में भी गरीबों को जो भी पैसा दिया है, जो भी दिया है, उससे घर परिवार हमारा चला, वरना हम तो भूखों मर जाते। मतलब काम तो किया है, काम किया है, सुविधा मिली है और इसीलिए गरीब आदमी जो भी है वो केजरीवाल जी के साथ ही हमेशा था, हमेशा रहेगा। क्या स्थिति है हमारी दिल्ली जो- में? पूरा मुखिया किसको चुन रहे हैं? हमारी जो केंद्र से शिकायतें हैं वो ये हैं कि जो ऐलान आपने यहाँ करा है वो और राज्यों में क्या इंसान नहीं रहते वहाँ? अच्छा, केंद्र से शिकायतें हैं। हाँ, आपने यहाँ 2500 का ऐलान करा, आप 1500 दे दो यूपी में, अच्छा, राजस्थान में दे दो, फला जगह दे दो। ये बारी है, एक मौका दे दीजिए ना, फिर देख लीजिएगा, ट्राई करके। मौका तो हम पिछले 10 साल से दे ही रहे हैं मोदी जी को। दिल्ली में कहाँ दे रहे हैं? ओहो, एक दिल्ली ना होने से उनके सारे हाथ कट गए क्या? अच्छा, उनका विकास रुक गया क्या एक दिल्ली ना होने से? मोदी जी खुला। हाँ जी। तो भैया लाइए बीजेपी की रेवड़ियाँ। बीजेपी की रेवड़ी खाओ भाइयों, चलिए भैया, ये श्री राम की रेवड़ियाँ खाओ। आप क्या काम नमस्कार करते जी, हैं? मैं भी ऑटो चलाता हूँ मैम। अच्छा, ऑटो ही चलाते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन है मैम। नवीन, हाँ जी। नवीन नाम है, तो बताइए किसकी रेवड़ी ज्यादा लेंगे? मैडम ऐसे मैं तो सारी केजरीवाल जी की ही लूंगा। अच्छा, सारी केजरीवाल की? बिल्कुल मैम, खाइए, खाइए, बिल्कुल खाइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। खाइए, हम चाहते हैं कि खा करके फिर बताएं। बहुत बढ़िया लगी, मदमस्त हो? केजरीवाल जी की बहुत मस्त लगी। अच्छा, मस्त लगी। हाँ जी, नीचे की भी मस्त लग सकती नहीं है। नहीं, देख बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल try देख लिया मैम, देख लिया, बिल्कुल देख अच्छा, लिया। उनको नहीं देखना? नहीं, बिल्कुल नहीं चलिए, देखना तो मैम। बताइए केजरीवाल की रेवड़ियाँ क्यों भारी? मैम कोविड में कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने अपने कदम बढ़ाए हों ऑटो वालों के लिए। तो केजरीवाल जी की तरफ से 10,000 रुपीज़, 5,000 रुपये 2 बार ऑटो वालों के लिए हेल्प उन्होंने करी। तो काम किया है? बिल्कुल 100% श्योर काम किया। तो सुना क्या आपने? 3 चक्के वालों ने 3 पार्टियों पर क्या फैसला दिया है। चलिए अब गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब कौन सा खास वर्ग है, क्या समझे? कोई और नहीं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। भैया, जब मिडिल क्लास की बात होती है तो बहुत सारी पार्टियां वादा कर देती हैं पर भूल जाती हैं। पर फिलहाल इस वर्ग ने पूरे दिल्ली में क्या खोया है और क्या पाया है, उस पर बात कर लेते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो दिल्ली की कुल आबादी 1,56,73,000 है, जिसमें से करीब 1,12,00,000 मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। इनके अपने ही मुद्दे हैं, फ्री बिजली पानी हो या फिर स्कूलों की अच्छी व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए 2100-2500 की बात हो या फिर मंदिर के पुजारियों की 18,000 की वो उम्मीद कायम हो, बुजुर्गों के लिए जो तमाम व्यवस्थाओं की बात है वो हो या फिर और तमाम अलग अलग स्कीम हो। वो तमाम अलग अलग अनेकों मुद्दे दिखाई देते हैं जो मिडिल क्लास की जेब पर सीधा फर्क लाते हैं, जिसके आधार पर दिल्ली वाले इस बार वोट करने वाले हैं या फिर कहीं ना कहीं अपना समर्थन किसी भी पार्टी को देने वाले हैं। एक छोटी सी झलक उन तमाम लोगों की भी। कुछ समय पहले किधर हवा चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि केजरीवाल की सरकार जब से आया, हम जनता को गरीब का टैक्स का पैसा गरीब को ही बांट रहा है। अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि जो आपका टैक्स है जो जा रहा है वो आप पर लौट रहा है वापस लौट रहा है। वो किस रूप में लौट रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे बिजली फ्री, हाँ। पानी फ्री, महिलाओं का बस यात्रा फ्री,
हैं, वृद्धा को तीर्थ यात्रा फ्री, घूम भी रहे हैं आप लोग। मेडिकल का व्यवस्था बहुत सुंदर हुआ दिल्ली में, अच्छा, स्कूल की व्यवस्था बहुत सुंदर हुआ, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख करके होशियार बनेंगे। मैं बाई कास्ट बनिया हूँ, तो मेरा तो ट्रेडमार्क है कि मैं बीजेपी का हूँ। हालांकि हमारी रणनीति ये रही है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल हो और सेंटर में मोदी हो। अच्छा, लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि बाई कास्ट अब बनिया है तो एक ट्रेडमार्क आ जाता है कि हमारा ये है। लेकिन सच्ची है कि जो जिसका काम अच्छा है उसी को सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी ने कहा बिजली पानी महिलाओं के लिए 2500, बुजुर्गों के लिए एक प्रतिमाह, और कांग्रेस ने भी यही कहा। वो तो ये भी तो कह रहे हैं। कौन? या झाड़ू वाले भी तो कह रहे हैं हम देंगे। तो झाड़ू वाले पे विश्वास क्यों है आपको? अरे हमें दे रहा है ना, हमें हाँ वो कहता है वो देता भी है, पहले से दे रहा है। कहते हैं तो देते हैं। हाँ तो विश्वास ही है ना। उन्होंने कहा शिक्षा अच्छी दूंगा, शिक्षा में सुधार। उन्होंने कहा स्वास्थ्य अच्छा दूंगा, सारी हॉस्पिटल चेक कर लो आप जा करके, दवाइयाँ मिल रही है, फ्री इलाज हो रहा है। अरे फ्री कुछ नहीं है, ये जनता का टैक्स का पैसा ही केजरीवाल जी जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इसको फ्री की रेवड़ी मत बोलो आप, ये आपका टैक्स का पैसा आपको लौटा रहे। पहले किसी नेता ने दिया? कांग्रेस राज कर गई, भाजपा राज कर गई। यहाँ 26 साल पहले भाजपा की भी सरकार आई थी। ये तो कहा जा रहा है कि जनता की आदत खराब फ्री भी कुछ नहीं है, कोई जनता की आदत खराब, जनता का पैसा है। माचिस खरीदते हैं उस पर भी टैक्स जनता दे रही है, तो फ्री भी कुछ नहीं है, आपका पैसा आपको लौटाया जा रहा है। ऐसा चीफ मिनिस्टर तो किसी को मिला ही नहीं। अच्छा। किसी स्टेट में हो तो बताइए। आपको अपने चीफ मिनिस्टर भाजपा की सरकार 20 राज्यों में है, कौन से स्टेट में महिलाओं को बस फ्री है? से आप बताइए, नाम क्या है आपका? शिक्षा रोहिला। तो बताइए क्या कहना। अच्छा, दोनों पति पत्नी है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक साथ है। आप क्या कहना चाहती? कभी कभी एक घर में अलग अलग राय होती है, विचारधाराएं होती है। नहीं, मेरे पूरे परिवार में एक ही विचारधारा है। केजरीवाल फिर से। क्यों पसंद आ रहे हैं आपको केजरीवाल, ये बताइए। सबका भाई है वो, केजरीवाल सबका भाई है, सबका भला चाहता है, बहन का भी, बेटी का भी, माँ का भी, बाप का भी, सबका। मतलब हर वर्ग को खुश कर रहे हैं। खुश नहीं कर रहे, वो सबका भला कर रहे हैं, खुश नहीं कर रहे, भला कर रहे हैं। श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं दिल्ली में। है कि आपदा है आपदा, आम आदमी पार्टी। बीजेपी है आपदा। अच्छा, हाँ, उन्होंने तो आपके साथ जोड़ दिया। हमने भी उनके साथ जोड़ दिया। तो बीजेपी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, झाड़ू चलेगी। तो आपने दिल्ली के उस एक एक वर्ग को इस वीडियो के माध्यम से देखा कि वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। इस वीडियो के आधार पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में क्या सियासी बिसात बैठी हुई है और चल रही है और क्या होने जा रहा है। ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।